हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। हम बात कर रहे हैं अबाउट गैस्ट्रुलेशन, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ओके, तो जो प्रोसेस है गैस्ट्रुलेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट into the गैस्ट्रूला। ब्लास्टोसिस्ट का चेंज होना किसमें? गैस्ट्रूला में। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। ओके, गैस्ट्रुलेशन के केस में क्या होगा? इन इट सेल मूवमेंट occurs leads to the formation of germ layers और ये जो मूवमेंट है, दिस मूवमेंट is known as morphogenetic movements. उसे हम क्या कहते हैं? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहां पर हम स्ट्रक्चर देखें। इनिशियली हमने बात करी थी कि एक आउटर लेयर है जिसे हम कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट, और इनर लेयर है जिसे हम कहते हैं इनर सेल मास। ब्लास्टोसिस्ट में हमने बात किया था ब्लास्टोसिस्ट। ओके, तो उसकी जो आउटर लेयर, वो हमने बात करी थी कि वो क्या है? ट्रोफोब्लास्ट। ओके, इनर लेयर क्या है? दैट इज इनर सेल मास। क्या है? इनर सेल मास। ओके, तो किस तरीके से जो गैस्ट्रुलेशन होगा, तो इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। 7 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। ओके, वन बाय वन हम इन सब के बारे में बात करेंगे, और इस डायग्राम की हेल्प से हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा ये कंप्लीट टॉपिक। तो फर्स्ट इसमें है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क। ओके, तो जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है ये किससे बनता है? फॉर्म्स फ्रॉम इपीब्लास्ट प्लस हाइपोब्लास्ट। ये जो इपीब्लास्ट लेयर है ये और हाइपोब्लास्ट, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एम्ब्रियोनिक डिस्क। और ये कहां से आए हैं? इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट ये कहां से आए हैं? इनर सेल मास से। जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट हुआ किसमें? इपीब्लास्ट में और हाइपोब्लास्ट में। इज दैट क्लियर? ओके, जो इपीब्लास्ट है ये फॉर्म करता है आगे चल के एक्टोडर्म, और जो हाइपोब्लास्ट है ये नीचे की तरफ रेड से शो किया हुआ है, ये फर्दर आगे चल के इट विल गिव राइज टू एंडोडर्म। हाइपोब्लास्ट किस चीज को राइज करेगा? एंडोडर्म को। ओके, फिर बात आती किस तरीके के सेल्स हैं। जो इपीब्लास्ट ये दिखाई दे रहा है, किस तरीके के सेल्स हैं इसमें? क्यूबॉइडल। जो इपीब्लास्ट है उसमें किस तरह के सेल्स हैं हमारे? क्यूबॉइडल सेल्स। जबकि जो हाइपोब्लास्ट है, हाइपोब्लास्ट के केस में किस तरीके के होंगे? इट विल बी कॉलम्नर सेल्स। इज दैट क्लियर? ओके, तो फॉर्मेशन हो गया किसका? एम्ब्रियोनिक डिस्क का। तो एम्ब्रियोनिक डिस्क में क्या क्या चीजें मौजूद है? इपीब्लास्ट प्लस हाइपोब्लास्ट। ओके, सेकंड स्टेप है इसमें हमारा फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक कैविटी।
फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक कैविटी, जो फॉर्मेशन है एम्ब्रियोनिक डिस्क की, ये होती है 8 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 8 दिन बाद। ओके, फिर जो सेकंड है इसमें फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक कैविटी, यहां पे हमें शो हो रहा है सेकंड स्टेप में। ओके, ये रहा, ये लिख रहा हमारा एमनियोटिक सेल्स और यहां पे शो किया हुआ एमनियोटिक कैविटी। तो एमनियोटिक कैविटी किसके बीच में प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट, एमनियोटिक कैविटी, इट इज प्रेजेंट बिटवीन दी, वहां पे मेंशन किया हुआ इपीब्लास्ट एंड ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट लेयर। तो इनके बीच में क्या मौजूद है? एमनियोटिक कैविटी, और भरी हुई है किससे? इट इज फिल्ड, इट इज फिल्ड विद एमनियोटिक फ्लूइड। किस चीज से भरी हुई है? एमनियोटिक फ्लूइड से भरी हुई है। ओके, ये एमनियोटिक कैविटी। तो इसकी जो रूफ है, एमनियोटिक कैविटी की जो रूफ है, छत, कौन से सेल से बनी हुई है? यहां पे ये शो क्या हुआ है, ये रे, कौन से सेल्स हैं ये? एमनियोजेनिक सेल्स, एमनियोजेनिक सेल्स से। और जो फ्लोर है, जो फर्श है, वो किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है इपीब्लास्ट सेल्स से, इपीब्लास्ट लेयर के सेल से बना हुआ है फ्लोर। ओके, देन थर्ड स्टेप इसमें आता है हमारा जो थर्ड स्टेप है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स। किसका बनना? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स का बनना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम का बनना। इज दैट क्लियर? ओके, तो कहां पे शो हो रही है ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स है? यहां पे, तो यहां पे ये शो क्या हुआ है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। क्या शो क्या हुआ है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। इज दैट क्लियर? ओके, तो कहां पे प्रेजेंट है ये? इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द एम्ब्रियोनिक डिस्क। भाई ये वाला हिस्सा हमारा एम्ब्रियोनिक डिस्क का हो गया, ये इपीब्लास्ट या हाइपोब्लास्ट। तो इससे बाहर वाला जो हिस्सा है ये, तो ये कौन सा है हमारा? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम का है। ओके, ये शो किया हुआ, ये रहा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम भरी हुई है सारे में। इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द एम्ब्रियोनल डिस्क। एम्ब्रियोनल डिस्क के बाहर मौजूद है, तो इसीलिए इन सेल्स को कहा जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स, और कैविटी को कह दिया जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये किससे अराइज होती है? इट अराइज फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। किससे अराइज है ये? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स से अराइज है। इनर सेल मास से हमारी एम्ब्रियोनिक डिस्क अराइज हुई है, और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम है, ये किससे अराइज हुई है? हमारी ट्रोफोब्लास्ट सेल से अराइज हुई है। इज दैट क्लियर? ओके, तो इसकी भी दो लेयर हैं, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। इसकी भी दो लेयर है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। ओके, यहां पे देखें आप, ये वाला जो पार्ट है, फर्स्ट सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये बाहर का है। तो ये कौन सी लेयर है? आउटर लेयर है। कौन सी है ये? आउटर लेयर है। ओके, कौन सा? सोमेटोप्लूरिक, सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ईईएम से मेंशन कर दिया हमने। ओके, तो ये कौन सी है? आउटर है, और ये अंदर की साइड की है। तो ये कौन सी हुई हमारी? सेकेंड टाइप, दैट इज स्प्लेंसो,
स्प्लेन्सनोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो ये कौन सी है? ये सेकंड जो इनर वन है, जो सेकंड इनर वन है। और इन दोनों के बीच में, भाई ये इनर हो गई, ये आउटर हो गई, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। बिटवीन these two layers extra embryonic coelom is present। इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एमनियन एंड कोरियन। फोर्थ स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कोरियन एंड एमनियन। ओके, तो डायग्राम्स की हेल्प से देखें हम, ये शो किया हुआ है यहां पे कोरियन। इज दैट क्लियर? ये वाला पार्ट कौन सा है? कोरियन। तो जो कोरियन है, कोरियन, ओके, कहां प्रेजेंट है? ये शो किया हुआ है ना। तो कोरियन इज प्रेजेंट बिटवीन, जो कोरियन है इट इज प्रेजेंट बिटवीन किसके? जो आउटर साइड वाली लेयर है, कौन सी है ये? ट्रोफोब्लास्ट। ओके, या हम ये कह सकते हैं कोरियन के आउटसाइड में। कोरियन हैज आउटर साइड, कोरियन के आउटर साइड पे क्या प्रेजेंट है? ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट लेयर प्रेजेंट है। ओके, और इनर साइड में कौन सी है? ये जो अंदर की तरफ, ये कौन से हैं हमारे? ये वाली जो है हमारी सोमेटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ओके, इनर साइड हैज सोमेटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। जो कोरियन है वो किस चीज में हेल्प करती है? इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ HCG, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन, जो हेल्प करता है किसमें? इन मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। किसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा? प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ओके, सेकंड जो है हमारी लेयर, दैट इज एमनियन। सेकंड लेयर इज एमनियन। यहां पे ये शो किया हुआ है, ये रहा एमनियन। इज दैट क्लियर? ओके, तो एमनियन के आउटर साइड, एमनियन के आउटर साइड, बाहर की तरफ क्या मौजूद है? भाई ये सेल्स आगे तक घूम के जा रहे हैं इस तरीके से, तो ये इधर भी तो मौजूद है। ये हमारी एमनियन है, तो इसके बाहर की तरफ कौन से सेल्स हैं हमारे? यही सोमेटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो आउटसाइड सोमेटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ओके, और इनर साइड, इनर साइड क्या प्रेजेंट है? अंदर की तरफ। तो ये कौन से सेल्स है हमारे? यही तो एम्नियोजेनिक सेल्स, एम्नियोजेनिक सेल्स। कौन से सेल्स प्रेजेंट है? एम्नियोजेनिक सेल्स प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? ओके, किस चीज में हेल्प करता है एमनियन? इसकी जो एमनियोटिक फ्लूइड प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम शॉक्स। तो ये एक्ट करता है किस तरीके से? एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। ओके, साथ के साथ रेगुलेट फीटल बॉडी टेम्परेचर। फीटस के बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है? मेंटेन करता है एमनियन। इज दैट क्लियर? ओके,
नेक्स्ट इसमें आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ यॉर्क सैक। जो फिफ्थ स्टेप है हमारा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ यॉर्क सैक। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं मेंशन क्या हुआ है हमने, प्राइमरी यॉर्क सैक इधर, ठीक है, और ये रहा हमारा सेकेंडरी यॉर्क सैक इधर। ओके, तो जो प्राइमरी यॉर्क सैक है, प्राइमरी यॉर्क सैक, प्राइमरी यॉर्क सैक, तो किस किस के बीच प्रेजेंट है ये वाले सेल्स कौन से हैं हमारे, हाइपोब्लास्ट सेल। और इन हाइपोब्लास्ट सेल से जो सेल्स अराइज होते हैं, ये ब्लू वाले कौन से हैं, एंडोडर्मल सेल्स। इज दैट क्लियर? ओके, तो जो प्राइमरी यॉर्क सैक है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द हाइपोब्लास्ट एंड एंडोडर्मल सेल्स। कहां प्रेजेंट है ये, हाइपोब्लास्ट और एंडोडर्मल सेल्स के बीच में प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? ओके, ये इधर इस तरीके से, तो ये एंडोडर्मल सेल्स हैं, ये जो हाइपोब्लास्ट है इसी से ये एंडोडर्मल सेल्स अराइज होते हैं। ओके, और फिर इनके बीच में क्या मौजूद है, प्राइमरी यॉर्क सैक। क्या मौजूद है, प्राइमरी यॉर्क सैक इज प्रेजेंट। इज दैट क्लियर? ओके, देन उसके बाद क्या होता है, ये जो प्राइमरी यॉर्क सैक है इनका साइज छोटा होता चला जाएगा। ओके, एंड इट विल फर्दर गिव राइज टू सेकेंडरी यॉर्क सैक। प्राइमरी यॉर्क सैक गिव राइज टू द सेकेंडरी यॉर्क sac when its size becomes smaller, जब इसका साइज छोटा होता चला जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहां पे शो किया हुआ है हमने, ये यॉर्क सैक। जो यॉर्क सैक है वो भी क्या है, एक यॉर्क सैक क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ओके, तो जो यॉर्क सैक है क्या है, वो एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, और इसके आउटर साइड और इनर साइड, तो हम देख सकते हैं यहां पे ये यॉर्क सैक मेंशन किया हुआ है। तो इसके आउटर साइड एक कौन से सेल्स हैं, स्प्लेंसोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, स्प्लेंसोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। जबकि अंदर की तरफ इसमें ये इनर, तो अंदर की तरफ कौन से सेल्स हैं, एंडोडर्मल सेल्स। कौन से हैं, एंडोडर्मल सेल्स हैं। इज दैट क्लियर? और यॉर्क सैक क्या प्रोवाइड कराता है, provides blood cells to fetus, act as shock absorber, शॉक एब्जॉर्बर के तरीके से भी काम कर रहा है। इज दैट क्लियर? ओके, फिर इसमें जो नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। सिक्स्थ आएगा हमारा, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। ओके, तो अब यहां पे इस स्ट्रक्चर में देखें आप, भाई एमनियन का हो गया हमारा, यॉर्क सैक का हो गया हमारा, कोरियन का हो गया। ओके, यहां पे ये जो सेल्स हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है, ये यहाँ पे हमने ब्लू से रेड से मेंशन कर दिया इसको, हालांकि ये ऊपर कैसा था हमारा, ब्लू से मेंशन था। तो ये कौन सी है, ईपी ब्लास्ट है।
कौन सी है? इपीब्लास्ट। और इपीब्लास्ट का मैंने आपको बताया जो इपीब्लास्ट है दैट गिव राइज टू एक्टोडर्म, दैट गिव राइज टू एक्टोडर्म। तो ये जो डोर्सल साइड है, डोर्सल साइड, primitive streak on dorsal side of epiblast, on dorsal side of epiblast, जो epiblast cells हैं starts invaginating, वो अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, इन्वेजिनेटिंग। ओके, और ये जो पोर्शन है जहां से ये अंदर की तरफ एंटर कर रहे हैं उसे हम कहते हैं, उस पोर्शन को प्रिमिटिव स्ट्रीक। क्या कहते हैं उसे हम? प्रिमिटिव स्ट्रीक। ओके, और ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है, प्रिमिटिव स्ट्रीक हेल्प in the formation of head and tail end of embryo as well as left and right side also. ओके, तो इस प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू जो इपिडर्मल सेल्स हैं वो लगातार डिवाइड कर रहे हैं और वो अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो अंदर एंटर करेंगे ये फिर इस तरीके से मूव करेंगे बाहर की तरफ। ओके, और यहां पे मेंशन क्या हो? इन्वेजिनेटिंग मेसोडर्मल सेल्स, क्योंकि 3 जर्म लेयर्स बनती हैं हमारी। ओके, तो लास्ट स्टेप इसमें कौन सा है हमारा? फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स। जो लास्ट स्टेप है 7th वन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स। तो कितनी जर्म लेयर्स हैं? 3 जर्म लेयर्स हैं। ओके, तो जो सेल्स अंदर गए, जो सेल्स अंदर गए उन्होंने बनाई मेसोडर्म। जो ये बाहर के सेल्स हैं ऊपर वाले, ये क्या है हमारे? इपीब्लास्ट वाले जो सेल्स थे वो बनाएंगे एक्टोडर्म। इन्वेजिनेटिंग cells form mesoderm, और जो हाइपोब्लास्ट जो सबसे अंदर की तरफ है, तो ये कौन से सेल्स बनाएंगी? कौन सी लेयर बनाएगी? एंडोडर्म। कौन से बनाएगी ये? एंडोडर्म, जो कि कौन सी है? सबसे इनरमोस्ट लेयर है। कौन सी है? सबसे इनरमोस्ट लेयर। ओके, अब ये जो 3 जर्म लेयर्स हैं, ये जो 3 जर्म लेयर्स हैं, फर्दर दीज जर्म लेयर्स फॉर्म्स ऑर्गन्स। ओके, दीज germ layers forms different organs, और उस प्रोसेस को कहते हैं हम ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या कहेंगे उस प्रोसेस को हम? ऑर्गेनोजेनेसिस। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट जो एक्टोडर्म से अराइज पार्ट है, तो जो एक्टोडर्म से अराइज है वो कौन कौन से हैं? दैट इज स्किन। ओके, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, हेयर्स, सेकंड इनेमल ऑफ टीथ, जो टीथ का इनेमल रीजन है, चिक गम्स, ये एक्टोडर्म से राइज होते हैं। साथ के साथ एक्सटर्नल ईयर, इंटरनल ईयर, ओके,
पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। ओके, आईज के पार्ट्स, आई एंड इट्स पार्ट्स एक्सेप्ट मिडल लेयर, आई की मिडल लेयर को अगर हम छोड़ देते हैं, ओके, न्यूरॉन, पायमीटर, एरेक्नोइड मेम्ब्रेन, तो ये किससे अराइज हैं? ऑल दीज पार्ट्स अराइज फ्रॉम एक्टोडर्म, ये सब एक्टोडर्म से अराइज हैं। ओके, सेकंड जो है हमारा ऑर्गन्स जो अराइज होते हैं मीजोडर्म से, जो मीजोडर्म से अराइज हैं, तो मीजोडर्म से अराइज हैं हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड सेल्स। ओके, साथ के साथ न्यूरोमीटर, किडनी, यूरेटर्स। ओके, इसके साथ साथ स्क्लेरा, कोरोइड बॉडी, सिलियरी मसल्स, आयरिस। ओके, और इसके साथ आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसको छोड़कर? एक्सेप्ट प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड को छोड़कर। इज दैट क्लियर? ओके, तो इसमें हमारे कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, बोन्स, कार्टिलेज, लूज कनेक्टिव टिश्यूज, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज, वो सब हमारे किस में आ जाएंगे? किससे अराइज होते हैं? वो मीजोडर्म से। ओके, एंड लास्ट वन इज एंडोडर्म। लास्ट वन इज, जो थर्ड वन है दैट इज एंडोडर्म। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो एंडोडर्म से अराइज हैं? ओके, तो इसमें सभी क्या होंगी? इपिथेलियल, इपिथेलियल लाइनिंग किसकी? ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसमें हमारा आ जाएंगे ब्रोंक्यूल्स, ट्रैकिया, एल्वोलाई। ओके, मिडल ईयर, मिडल ईयर, ऑस्ट्रेशियन ट्यूब, ऑस्ट्रेशियन ट्यूब। ओके, साथ के साथ जो लाइनिंग्स हैं, लाइनिंग्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियास। ओके, और थायराइड, थायराइड ग्लैंड की लाइनिंग, पैराथायराइड, थाइमस। तो ये सब अराइज होते हैं किससे? एंडोडर्म से। ओके, डन।